A to Z ऑफ कार्स में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अडास। तो जो सबसे पहला सवाल हम सभी के दिमाग में आता है वो है अडास है क्या? अडास एक एक्रोनिम है और अडास का फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। तो अडास एक एडवांस सिस्टम है जो ड्राइवर को मदद करता है गाड़ी को सही से चलाने में। तो ये तो हो गया अडास क्या है। अब अगला जो सवाल मन में आता है कि अडास क्यों, क्या जरूरत है अडास की? ऑलरेडी बहुत सारे हमने सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं, तो अडास क्यों? तो अडास इसलिए क्योंकि जब दुनिया के अंदर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं तो ये पाया जाता है कि 70% के लगभग जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं ड्राइवर की कोई भूल होती है, ड्राइवर से कोई चूक हो जाती है जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन दुर्घटनाओं को कम कैसे किया जाए, और उसमें भी हमारा देश जो है वो सबसे आगे है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें करीब करीब 100 व्यक्तियों में 12 लोगों की हमारे यहाँ मौत होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी हमारे यहाँ हाईएस्ट है और नंबर ऑफ डेथ पर 100 पर्सन्स वो भी सबसे हाईएस्ट है। तो बात यहाँ आती है कि ये जो डेथ्स हो रही हैं इनको हम कैसे घटा सकते। तो डेथ्स को घटाने के लिए या एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, डेथ्स तभी घटेंगी जब एक्सीडेंट्स कम होंगे, और एक्सीडेंट्स कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सीडेंट्स कम करने के लिए हमें कुछ ड्राइवर को ऐसी टेक्नोलॉजी साथ में देनी पड़ेगी जो कि उसको गाड़ी को सही से चलाने में मदद कर सके। क्योंकि कई बार जजमेंट, ह्यूमन जजमेंट जो है ना, वो धोखा दे जाता है। हम सोचते तो हैं कि हम ओवरटेक करके निकल जाएंगे, लेकिन निकल नहीं पाते। सामने वाले की स्पीड हमको पता नहीं है, वो किस स्पीड में आ रहा है। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो हमको मदद कर सके, ड्राइवर को मदद कर सके और गाड़ी को सेफली ड्राइव करने में मदद करे, ताकि गाड़ी को नुकसान ना हो, गाड़ी में बैठे हुए लोगों को नुकसान ना हो, और साथ में जो राहगीर है, जो सड़क पे और लोग चल रहे हैं, उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो बेसिकली अडास लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। तो अब ये तो हो गया कि अडास क्या है, नंबर 2 अडास क्यों चाहिए, और नंबर 3 पे आते हैं हम कि अडास के फायदे क्या हैं। तो जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों को जोड़ के मुट्ठी बनती है, ऐसे ही अडास के 5 मेन फायदे, 5 मुख्य फायदे। अब वो फायदे क्या हैं? तो नंबर 1 बेनिफिट ऑफ अडास इज, ये सेफ्टी सिस्टम्स को एनहांस करता है और ऑटोमेट भी कर देता है। उदाहरण के तौर पे इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। तो मान लीजिए सामने राह चलता हुआ कोई व्यक्ति गुजर रहा है या साइकिल वाला अचानक से सामने आ गया। ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है ह्यूमन रिएक्शन स्लो होता है। तो ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेट कर देगा और ये अपने आप ब्रेक अप्लाई कर देगा, तो जिससे कि सेफ्टी भी बढ़ गई और ऑटोमेट भी हो गया, उसने अपने आप ब्रेक को एक्टिवेट कर दिया। इसी तरह से जो दूसरा उदाहरण है वो है पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम। तो अगर कोई राह चलता हुआ व्यक्ति गुजर रहा है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और प्री वार्न कर देता है, या फिर ये ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो इस तरह से हमारी गाड़ी की सेफ्टी, हमारी अपनी सेफ्टी और बहुत सारे और झंझटों से हम बच जाते हैं। तो नंबर 2 बेनिफिट जो है वो है ये अडैप्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अडैप्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अडैप्टिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो हमारी ड्राइविंग कंडीशंस हैं, जो हमारा रोड की कंडीशन है,
उसके हिसाब से ये अपने अंदर बदलाव कर लेता है, अपने आप को अडैप्ट कर लेता है उस सिचुएशन के अनुसार। अब इसका जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल इधर गाड़ियों में आने लग गया। अब क्रूज कंट्रोल में क्या था कि मान लीजिए आप 80 पे या 100 पे गाड़ी को चलाना चाहते हैं, तो आपने क्रूज सेट कर दिया, अब आपकी गाड़ी 80 या 100 पे जो भी आपने सेट किया उस पर चल रही है। लेकिन क्या होगा अगर आपके सामने कोई गाड़ी 80 या 100 पे चल रही है, आप दोनों थोड़ा आगे पीछे थोड़ी दूरी पे है और उसने किसी वजह से ब्रेक लगाया, आपका क्रूज कंट्रोल ऑन है, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या करता है, ये सामने वाली गाड़ी को उसकी स्पीड को मेजर करता है और उसके अनुसार अपनी स्पीड भी ये घटा लेता है, जिससे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से आप बचा सकते हैं। जान माल की भी सुरक्षा है, गाड़ी की भी सुरक्षा है। अब बेनिफिट नंबर 3 पे आते हैं। तो बेनिफिट नंबर 3 है कि ये को पायलट की तरह से काम करता है और हमेशा कहा जाता है कि एक से भले दो। तो कई बार हमारे जजमेंट में गलती हो सकती है, तो ये को पायलट क्या करेगा, ये हमको आगाह कर देगा, समय रहते हमें आगाह कर देगा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ये आगाह भी कर देगा। अडैप्टिव जो सिस्टम्स हैं वो अडैप्ट कर लेंगे। और जो बेनिफिट नंबर 1 हमने बताया था ऑटोमेट करना, तो ऑटोमेट भी कर देगा। तो बेनिफिट नंबर 3 के जो उदाहरण हैं उनमें से पहला एक उदाहरण हो सकता है लेन डिपार्चर वार्निंग। अब लेन डिपार्चर वार्निंग क्या है, हाईवेज के ऊपर अब लेन बनी हुई है और कायदे से हमको उस लेन को फॉलो करना चाहिए। बाय एनी चांस मान लीजिए ड्राइवर को झपकिया गया या वो मोबाइल देखने लगा, ऐसी सिचुएशन में क्या है, गाड़ी मान लीजिए लेन से बाहर जाने लगी, तो लेन डिपार्चर वार्निंग क्या करेगा, ये ड्राइवर को वार्न करेगा ताकि ड्राइवर वापस अपनी लेन में आ जाए। इसी तरह से जो दूसरा उदाहरण है वो है फॉरवर्ड फ्रंट और रियर जो कोलिजन वार्निंग। मान लीजिए रिवर्स कर रहे हैं तो पीछे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आपकी गाड़ी टकरा सकती है, उसकी वार्निंग दे देता है। आगे भी ऐसे ही फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, तो अगर आगे कोई ऐसी चीज़ है जिससे गाड़ी टकरा सकती है तो वो भी आपको वार्न करेगा। तो ये हुआ हमारा बेनिफिट नंबर 3। अब चौथा जो बेनिफिट है बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, क्योंकि चौथे बेनिफिट के अनुसार अगर आपकी गाड़ी में अडास है तो आप करीब 15% तक अपनी फ्यूल की सेविंग भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये हर समय आपके ड्राइविंग बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा है और समय समय पे आपको नोटिफाई भी कर रहा है, वार्न कर रहा है, अपने पास कंट्रोल ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप अपनी ड्राइविंग स्टाइल को, अपने ड्राइविंग बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और जो कि अल्टीमेटली आपको फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगा। तो बेनिफिट नंबर 4 ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को लगभग 15% से बढ़ा सकता है। बेनिफिट नंबर 5 ये आपके मेंटेनेंस कॉस्ट को लगभग 6% से कम कर सकता है। कैसे? अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कम होगा तो मानी बात है गाड़ी में टूट फूट कम होगी और आपका मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसी तरह से चूँकि आपका ड्राइविंग बिहेवियर, ड्राइविंग स्टाइल इम्प्रूव करेगी तो वियर एंड टियर वाले जो पार्ट्स हैं वो भी कम वियर एंड टियर होगा, वो भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। तो पहला एपिसोड आज आपने देखा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अडास में क्या टर्म्स यूज होते हैं और क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो 6 लेवल्स हैं अडास के उस पर हम बात करेंगे।
तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए ताकि अगला वीडियो जो है वो समय पे आपको मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद।